सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है भी और नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए, इजी कर रहे हैं समझने के लिए। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे जो भी ये 3 एपिसोड होने वाले ना, इन तीनों एपिसोड्स का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप उसे समझ लीजिए। आप देखते हो, जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देखिए और समझिए ट्रेंड क्या होता है। सो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसे अप ट्रेंड कहते हैं, नीचे जा रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और मार्केट अगर साइडवेज चल रही है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। इतना आपको समझना जरूरी था। अब आपको क्या समझना है वो समझिए। जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। रिवर्सल मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट टूट रही थी, नीचे आ रही थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं। तो यहां पे हमारे सामने एक कैंडलस्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं हैमर। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा आपके, वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी हम बताने वाले हैं, मेरे राइट हैंड साइड, यहां से आपके लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। सो जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे, जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, नीचे की तरफ। वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। ये आपको बताएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल जस्ट शो यू। तो ये जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसे मुझे बंद करना पड़ेगा, देन आई विल शो यू। सो ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया, राइट। चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश। आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है, बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना, इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो जापान में हुई थी। तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको जापानीज डिक्शनरी से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी हैंगिंग मैन जापानीज लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि ये तो आपको हैमर जैसा दिख रहा है, ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये है एक आदमी, एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है। आपने अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं, वो सीधे हैं, तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, और यहाँ पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया, यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है।
अब ये आपको समझ आ गया, जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है, अभी जितने भी पैटर्न्स की हम बात करने वाले हैं सबके लिए ये सेम है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में भी आपको बनते हुए दिखेंगे इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको यहाँ पे हैमर जो आपको दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिखा, टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ही अलग हो गया। हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल है, जरूरी नहीं है। अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहां पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए, सो इट डजंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा, एक तो आपने देखा कि जो यहाँ पे शेडो है ये कम से कम यहाँ पे वैसे तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम 2 गुना अगर हमारी शेडो होगी, हम तभी बोलेंगे। अगर ये शेडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे। कम से कम 2 गुना होगी तब, और 3 गुना उससे ज्यादा है तो और बेहतर हमें पता लग रहा है। इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट में किस तरीके से आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यहां पे एक हैमर बना है। जस्ट लुक एट दिस, यहां पर जो आपका हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का बना है, बट इट डजंट मैटर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी, इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे, आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है, 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 9 ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी। बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री इन, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है, सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीज़ों को, तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, नए कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है, तो वहां पे हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो आप समझ रहे हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए चीजें। तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझा है, अभी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहां पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो यहां पे मैंने हैंगिंग मैन के लिए एग्जाम्पल लिया है कि आपने हैमर बनता हुआ देखा। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन यहां पर ग्रीन बन रहा है, बट कलर डजंट मैटर। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। सो आपको इस तरीके से देखो, हजारों स्टॉक्स हैं, आपको हजारों स्टॉक्स में रोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, बट आपको नहीं पता था अभी तक इनके बारे में। सो आज आप सीख रहे हो, राइट।